बची खुची जो कसर जो थी उसको टर्की ने पूरा कर दिया है। तो वहां पर लेटली जो है आपका जो टर्की का भी काफी इंटरवेंशन कश्मीर के अंदर बड़ा है, जिसके अंदर जो है उनकी अप्रोच बड़ी डिफरेंट है। जैसे पहले जो तुर्की का यस तो आप जैसे टर्की का जो सॉफ्ट पावर अप्रोच जो था, आप देखेंगे वो सीरियल आता था दिलरिस एर्तुगरुल गाजी, एर्तुगरुल सीरियल जो आता था वो मैसिव हिट था कश्मीर के अंदर। अपने बच्चों के नाम लोगों ने उस सीरियल के कैरेक्टर से रखने शुरू कर दिए थे। 370 हटने के बाद सबसे स्टॉन्च सपोर्टर पाकिस्तान का और कश्मीरियों का तुर्की बन के सामने आया था। TRT वर्ल्ड जो टर्की का ऑफिशियल जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, मैक्सिमम कश्मीरी उसमें अंदर लिखते हैं। हमारे सेपरेटिस्ट कश्मीरीज जो हैं, जो आपकी इसकी गिलानी की बेटी रुआ शाह वगैरह, वो सब वहां पर तुर्की में बैठे हुए हैं और वो बड़ी फेक नैरेटिव्स प्रोजेक्ट करते रहते हैं उसके ऊपर। तो उससे उनका जो अप्रोच था ना वो सेक्टेरियन नहीं था। देखिए उससे पहले क्या सऊदी का कश्मीर के अंदर इंटरवेंशन बढ़ा, लेकिन सऊदी अप्रोच क्या थी, वो बेसिकली सेक्ट बेस्ड थी। तो उसमें जो वहाबी सलफी विचारधारा के लोग हैं वो एक्टिव होने लगे, लेकिन उनकी एक रीच लिमिटेड थी, क्योंकि वहाबी और सल्फी विचारधारा को कहीं ना कहीं बरेलवी एतकादी जो थॉट जो होता है, देवबंदी थॉट, उससे थोड़ा अपोजिशन फेस करना पड़ता है। टर्की ने जो अप्रोच रखी वो पैन इस्लामिज्म की अप्रोच रखी। उन्होंने कहा कि भाई हमें अभी एक इस्लामिस्ट आइडेंटिटी पर काम करना है, ये वहाबी सलफी देवबंदी बरेलवी इन डॉक्ट्रिनल और सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स में आप मत जाइए, आप इस्लामिक ग्लोबल इस्लामिक आइडेंटिटी पर काम करिए। तो ये चीज यूथ को बड़ा अपील करने लगी। तो इसलिए अभी ये बात तो बहुत सुनने में अजीब है, क्योंकि हमें भाई हम मुल्क के बाकी हिस्सों में बैठे हैं, कश्मीर जाना अगर कभी किसी का होता भी है तो पर्यटन की दृष्टि से होता है, मगर ये बात सुनना बहुत ही अजीब सा है कि तुर्की का सॉफ्ट कल्चर जो है वो इतना प्रभावी है कश्मीर के यूथ में। बिल्कुल, देखिए तुर्की का आप ये मान के चलें कि तुर्की जो है जो एर्दोगान जो है तुर्की के जो इनके जो रेसिप एर्दोगान, उनका एक ड्रीम है नियो कैलिफेट, नियो ऑटोमन कैलिफेट क्रिएट करने का। तो तुर्की का खास तौर से पहले वो एक अलग, उसके लिए एक सेपरेट डिस्कशन की जरूरत है, बट मैं ब्रीफली बताऊंगा कि तुर्की बेसिकली पहले तो यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता था और वो मुस्तफा कमाल पाशा ने उसको सेक्युलराइज किया, लेकिन वहां पर जो इस्लामिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो बरकरार रही और फाइनली एर्दोगान के आने के बाद वो उनके ड्रीम्स फिनिश हो गए यूरोपियन यूनियन वाले। अब वो वापस वही इस्लामिक जगत की लीडरशिप चाहते हैं। उन्हें पता है कि अरब वर्ल्ड के अंदर तो उनको चैलेंज मिलेगा सऊदी से, तुर्की के ऑटोमन एम्पायर की और सऊदी के वहाबियों की दुश्मनी तो बड़ी पुरानी है। तो जब सऊदी के अंदर वहाबी कैलिफेट वहाबी हुकूमत वहां पर एस्टेब्लिश हुई किंग सऊद की, वो तो ऑटोमन कैलिफेट के डिस्ट्रक्शन के बाद ही हुई, इनकी लड़ाइयां भी हुई हैं पहले। तो इन्हों पता है कि इनको की आपको इनको यूरोपीय वेस्ट अरब वर्ल्ड के अंदर अभी बड़ा चैलेंज मिलेगा। लेकिन जो ये साउथ एशिया जो कि एक बहुत बड़ा मुस्लिम तबका यहाँ पर रहता है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, और वहां पर यहाँ पर एक तुर्की का इतिहास भी है, क्योंकि जो मुगल्स जो थे वो आधे टर्क्स थे। मुगलों से पहले भारत में जो स्लेव डायनेस्टी जो थी, जिसमें ऐबक के इल्तुतमिश वगैरह, रजिया सुल्तान वगैरह, ये भी तुर्की इनकी वो थी एंसेस्ट्री थी। तो इनका एक इतिहास भी है भारत के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो इन्हें पूरी उम्मीद थी कि ये अगर इंडियन मुस्लिम्स को अप्रोच करते हैं तो उनको बड़ा समर्थन मिलेगा, और उसमें वो कामयाब भी हुए। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे देश के अंदर आप देखेंगे, मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं रेस्ट ऑफ द कंट्री की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप वहाबी या देवबंदी आइडियोलॉजी के साथ जाएंगे तो यहाँ का जो मेजॉरिटी तबका है वो बरेलवी मुसलमानों का है। आपके पास देश में 85% करीब साउथ एशिया के अंदर बरेलवी मुसलमान है, जिनकी देवबंदियों से झगड़े चलते रहते हैं, वहाबियों को पसंद नहीं करते। तो तुर्की जो है यहाँ पर ये देवबंदी वहाबी के डिफरेंसेस को हटा करके आया, वो एक प्योरली अपना एक पैन इस्लामिस्ट जो है आइडेंटिटी उसको लेकर के आया, तो उसके साथ सभी लोग जुड़ लिए। फिर इन द मीन टाइम सऊदी अरब की हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, मोदी जी के साथ, भारत के साथ अच्छी मित्रता होगी। सऊदी अरब की जो लीडरशिप जो थी उनका भी स्टैंड काफी बदलने लगा। मोहम्मद बिन सलमान इस्लाम को लेकर के काफी एक रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड को लेकर के चलने लगे। तो उसके बाद सऊदी अरब, यूएई वगैरह ये कश्मीर में और भारत के मुसलमानों के अंदर बदनाम होते चले गए। कुछ वो तो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बीच में कैंसिल ही हुआ इस हमले की वजह से, वो मुलाकात भी हो रही है अब तो। नया इनका हीरो, और कश्मीर को लेकर भी उसका कोई ऐसा स्टैंड कभी अभी हम यूएन वगैरह में तो दिखा नहीं कि उससे कोई भारत को परेशानी हो रही हो। फिल किया कश्मीर और रेस्ट ऑफ द इंडिया में टर्की ने। अब आपने जो ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा था कि सरकार ये क्लेम कर रही थी कि नॉर्मलसी और ये टूरिज्म सारा, तो ये सब कैसे हो गया, तो उसका आंसर में वापस जो मैंने पूरी बात आपको कही उसके आगे जोड़ते हुए मैं यही कहूंगा कि सबसे पहला तो मेन पॉइंट इसमें यह है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे लीडर्स की, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, डिप्लोमेट्स की और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स की, कश्मीर और इन जनरल इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को लेकर के जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही शैबी
और बहुत ही पुअर, मतलब एक सुपरफिशियल कह सकते हैं। 370 के बाद तो खास तौर से सामने आई। वेस्टर्नर्स को प्लीज करने के लिए इन्होंने डेवलपमेंट, टूरिज्म, इस पर फोकस करते रहे, लेकिन ग्रासरूट्स लेवल के ऊपर जो रेडिकलाइजेशन हो रहा था, एलिनेशन लोगों में हो रहा था, और पाकिस्तान वहां पर साइलेंटली जो काम कर रहा था, जिस तरह से इन्फिल्ट्रेट कर रहा था अपने टेररिस्ट को, उस पर इनका ध्यान बिल्कुल नहीं गया। ह्यूमनिटी इनकी खत्म हो चुकी थी। ठीक है। पुलिस का कैडर मैनेजमेंट स्टेट के अंदर काफी पुअर हो गया था, बिकॉज वो सारे बाहरी ऑफिसर्स आने लग गए थे। और उसके अलावा जो एक पुलिसिंग का और जो सिक्योरिटी कल्चर भी जो है स्टेट के अंदर, उसको लेकर के भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उसके बाद, और इन जनरल जो आप देखें तो पूरा एक स्टेट का जो है वो ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया था। जनरली जो है ठीक है। एलजी रूल जो था उसके अंदर उम्मीद ये थी कि 370 के बाद भारत सरकार कुछ एक पॉलिसी बनाएगी कश्मीर के लिए, 15-20 साल की पॉलिसी, जिसके अंदर वो मिलिटेंसी को एड्रेस करेगी, और गवर्नर्स भी इस तरह के लगाए जाएंगे जो जनता के साथ संवाद रखें, और पब्लिक आउटरीच हो। कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी इस तरह के, कहते हैं ना, वाइब्रेंट। आप भी पुलवामा हमले के दौरान शायद कश्मीर में ही थे, मैं था, रिसर्च भी कर रहे थे, Yes, और जितना मुझे पता है तो आप गवर्नर के सलाहकार भी थे अनऑफिशियली। यस। हाँ, मैं उस उनको दौरान जी मैं उनको उस समय जो तत्कालीन गवर्नर थे मलिक साहब, मैं उनको कभी कभी मेरी मुलाकात होती थी ओकेजनली, और मैं उनको एडवाइस करता रहता इन मैटर्स के ऊपर। तो उस वक्त उनकी एक अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट थी। वो थोड़ा सा पब्लिक फ्रेंडली ज्यादा थे, और लोगों से उन्होंने अपना मोबाइल नंबर सबके सामने ओपन करके रखा होता, तो लोग उनको कॉल करते थे। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि कश्मीर जैसी सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट रिडन सोसाइटी है, तो वहां पर पावर का बड़ा एक वो रहता है। क्या, जब भाई जिस सोसाइटी ने जिंदगी भर फौज को देखा है, वो देखा है, तो वहां पर अगर बड़ा हुक्मरान आपसे बात करता है तो लोग फिर उसको बड़ा एक, वो कहते हैं, लोग बड़ा इंस्पायर्ड फील करते हैं। वैसे कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटीज के अंदर लोग एक परपेचुअल डिप्रेशन में रहते हैं। ऐसे केस में अगर गवर्नर इंटरेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है, तो लोगों को थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है, उनको एक खुशी मिलती है। तो वो चीज, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक उस तरह का एक अप्रोच हमारी होनी चाहिए थी, ताकि आपको पब्लिक की पल्स क्या है वो मिलती रहे, और एट द सेम टाइम आपको जो ना एक लंबी स्ट्रैटेजी के साथ कश्मीर में काम करना था, जिसके अंदर आप डेमोग्राफिक इश्यूज को एड्रेस करते कश्मीर की जो। और मैं एक बात और कहूंगा ध्यान से, कि हमारी लॉन्ग टर्म अप्रोच ये होनी चाहिए थी कि कश्मीर की जो प्री इस्लामिक आइडेंटिटी है, ओरिजिनल कश्मीरी आइडेंटिटी इन रिलीजियस एंड कल्चरल सेंस बोथ, उस पर हमें काम करना था। उसको रिवाइटलाइज करने के लिए, उसको रेज्यूविनेट करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए काम करना था। क्योंकि कश्मीर की ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है, जो कि प्री इस्लामिक आइडेंटिटी, वो बड़ी रिच लेगेसी है कश्मीर की। और उसमें आज भी कई सारे कश्मीरी मुसलमान भी इस बात को मानते हैं, इंक्लूडिंग सैयद अली शाह गिलानी भी ये कहते थे कि हम तो सारस्वत ब्राह्मणों के वंशज हैं। तो वो चीज आज भी कश्मीरियों के दिमाग में कहीं ना कहीं है। लेकिन वो जो ये जो कट्टरवादी तत्व हैं, इन्होंने जो एक डर का माहौल पैदा किया है, उसके कारण जो कहीं ऐसे कश्मीरी जो अपनी उस पुरानी आइडेंटिटी पर बड़ा फक्र महसूस करते हैं, वो भी इसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते। और वो उम्मीद कर रहे थे सरकार से कि सरकार कश्मीर की प्री इस्लामिक कल्चर और रिलीजियस आइडेंटिटी को रिवाइव करेगी, स्ट्रेंथन करेगी।